कैसे हो भाई लोग। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। तो आप सब अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और हाँ, अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कितना स्कोर आपका आया है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, तो नेगलेक्ट मत कीजिएगा, सारे के सारे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और सारे के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाया हूँ, इसलिए अच्छे से देखना है। और हाँ, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें एक सपोर्ट मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन में क्या क्या है? तो ऑप्शन में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इसमें बताना है कि किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोटास एलम का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? क्या इसका उपयोग जो है जल शोधन में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है, दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, या विस्फोटक बनाने में किया जाता है? तो आप लोग सही जवाब इसका देंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या चीज? जल शोधन में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है पोटास एलम का? पोटास एलम मतलब फिटकरी, क्या होगा? फिटकरी का प्रयोग है ना इसका। फिटकरी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जल शोधन में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। K2Cr2O7 यानी पोटास डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? नंबर 3 में बताइएगा क्या होगा। नंबर 3 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा +4, नंबर बी +5, नंबर सी +6, नंबर डी +7। सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी बताएंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? Cr का मतलब क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? तो +6 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है? क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहा है ना, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कौन सा यौगिक है जो कि कार्य करता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? NH3 होगा, अमोनिया, है ना, ये जल हो गया। बी F3 हो गया, या तो फिर क्या हो गया यहाँ पे CH3OH। सही इसका जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका क्या होगा बताएंगे आप लोग। सही जवाब इसका क्या होगा? तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। और एक मिनट, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक चीज और सुधार लेना, यहाँ पे क्या होगा? BaF3 होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन गलत लिखा गया था। नंबर 5, कौन सी गैस लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? क्या लाफिंग गैस N2O को कहा जाता है, NO को कहा जाता है, ठीक है, या NO2 को कहा जाता है, या तो फिर NF3 को कहा जाता है? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? एक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा? सही इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताएंगे इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नंबर 1 हो जाएगा। क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाश्म और पुरातात्विक विशेषों अवशेषों की आयु निर्धारित करने के लिए
कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी बताएंगे कि जीवाश्म, क्या बात कर रहा है? जीवाश्म की बात कर रहा है, ठीक है। और पुरातात्विक अवशेषों की बात कर रहा है। इसका आयु यदि निर्धारित करना होगा तो फिर हम लोग किस पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कार्बन 14 से हम लोग जीवाश्म और पुरातात्विक अवशेषों की आयु निर्धारित कर पाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग बहुलक है जो मुख्य रूप से किन रसायनों की प्रतिक्रिया से बनता है? तो बताएंगे, क्या वो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, फिनॉल, एक मिनट, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, एथिलीन और विनाइल क्लोराइड से बनता है, या तो फिर मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है? सही इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, ठीक है, बेकेलाइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अस्थायी की बात कर रहा है, यहाँ परमानेंट की बात कर रहा है। क्या उसको उबाला जाता है? क्या इसको उबाला जाता है, या फिर क्लार्क विधि द्वारा, आयन विनिमय विधि द्वारा, फिटकरी मिला करके? तो फिटकरी मिला करके, या आयन विनिमय विधि, क्लार्क विधि, या उबालना, इनमें से कौन सा विधि अपनाया जाता है परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए? सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयन विनिमय विधि द्वारा। इसके थ्रू आयन विनिमय विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? क्या कह रहा है कि लोहे में जो जंग लगता है उससे बचाने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? क्या वो तांबा का चढ़ाया जाता है, जिंक का चढ़ाया जाता है, एल्युमिनियम का, या टीन का? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा, जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है, जिससे कि जंग लोहे में नहीं लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप सभी बताएंगे क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? क्या कार्बन होगा, ब्रोमीन होगा, फास्फोरस या आयोडीन होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है यहाँ पे? धातु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? धातु की, अधातु की बात कर रहा है। तो अधातु कौन सा है जो कि कमरे के ताप पे लिक्विड अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में रहता है? तो बताएंगे क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इज क्या होगा? बी, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 11, कृत्रिम वर्षा के लिए आमतौर पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? क्या सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का, या कैल्शियम कार्बोनेट का? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा की बात कर रहा है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे, अम्लराज या एक्वारिजिया किन दो अम्लों का मिश्रण है? यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, सीक्वेंस का ध्यान रखना है, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है? अम्लराज या एक्वारिजिया किन दो अम्लों का मिश्रण है जो सोने को भी पिघला सकता है? तो सही इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? क्या वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड अनुपात में होगा, और उसका अनुपात क्या 1:3 में होगा? HCl और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सारे का सारा यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, देख सकते हो सारे में अनुपात दिया हुआ है।
तो किस अनुपात में ये रहता है? एक बार रेजिया, पहली बात तो बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे अम्लों का मिश्रण किया जाता है और कितने अनुपात में होता है, और कितने अनुपात में होता है वो बताना है। ठीक है, वो बताना है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? HCl और नाइट्रिक एसिड को मिलाया जाता है और उसका अनुपात कितना रहता है? तो 3:1 रहता है। उसका अनुपात कितना होता है? 3:1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाता है? क्या यहाँ पे सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा करके, सक्रिय ऊर्जा को कम करके, तापमान बढ़ा करके, या अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा करके? सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सक्रियण ऊर्जा को कम करके यहाँ पे उसके रासायनिक अभिक्रिया को की दर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या होता है? जर्मन शब्द में कह रहा है ना, जर्मन जर्मन शब्द में कह रहा है कि पी का अर्थ क्या होता है? क्या वो पोटेंशियल होता है, पावर होता है, पोटेंज होता है, या फिर प्रोटॉन होता है? पी का मान बोल रहा है। पी का मान मतलब पी का वैल्यू पूछ रहा है, पी का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो क्या होता है? क्या उसके ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा समान रहती है, या परमाणु नष्ट हो जाता है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? जब क्या कह रहा है कि जब बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार जो है कोई कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, क्या कह रहा है? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो क्या होता है? ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? ऊर्जा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है और इसका मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या होगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है क्या चीज? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका प्रयोग कहाँ? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। ट्राइटियम ऑक्साइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव धोने में किया जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड पीने के पानी के रूप में किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारी जल का उपयोग पूछ रहा है और रासायनिक नाम भी पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? बकी बॉल या फिर बकमिनिस्टर फुलेरीन किसका अपर रूप है? क्या वो सल्फर का अपर रूप है, फास्फोरस का है, कार्बन का है, या सिलिकॉन का है? सही आंसर क्या होगा? किसकी बात कर रहा था यहाँ पे? तो बात कर रहा है बक बॉल। ठीक है, बकी बॉल का और बकमिनिस्टर फ्लोरीन का बात कर रहा है यहाँ पे। ये किसका अपर रूप है, किसका एल्ट्रोट्रॉप है? बताएंगे किसका हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कार्बन का। किसका हो जाएगा? कार्बन का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? कार्बन का अपर रूप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूह की संख्या क्रमशः कितनी होती है? पहले क्या बात कर रहा है यहाँ पे? पहले किसकी बात कर रहा है? तो पहले पीरियड की बात कर रहा है, फिर समूह की बात कर रहा है। ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे। तो आवर्त कितना होता है और समूह कितना होता है, बात करें यहाँ पे देख लीजिएगा। ए नंबर
7 और 18 होगा, बी नंबर 18 और 7 होगा, सी नंबर 8 18 होगा और डी नंबर 7 15 होगा। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 7 और 18। मतलब आवर्त जो होता है, पीरियड जो होता है, पीरियड जो होता है वो कितना होता है? पीरियड जो होता है वो 7 होता है। और वहीं पे हम लोग समूह की बात करें, ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। हेलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी बताएंगे क्या होगा। क्या कह रहा है? हेलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? क्या इसको समूह 15 में रखा जाता है, 16 में रखा जाता है, 17 में रखा जाता है या 18 में रखा जाता है? हेलोजन तत्वों की बात कर रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? ये हेलोजन को हम लोग जो है, हेलोजन तत्वों को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो ग्रुप 17 में रखते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे क्या कह रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात कर रहा है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र भी बताना है, ऊपर से इसका उपयोग भी बताना है कि मुख्य उपयोग कहाँ पे होता है, मुख्य उपयोग कहाँ पे होता है। इसका मुख्य उपयोग कहाँ पे होगा और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? पहली बात, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस होता है। और इसका उपयोग जो है एंटासीड में किया जाता है। कहाँ पे करते हैं हम लोग? एंटासीड में करते हैं। ठीक है, एंटासीड में किया जाएगा। जब पेट की अम्लता बढ़ जाती है तो फिर जाकर के हम लोग एंटासीड लेते हैं, MgOH, जो कि एक क्षार है। क्या है? एक क्षार है। और ये लेने से हमारा जो अम्लता है, ठीक है, वो बैलेंस हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, कौन सा माना जाता है, जिसमें जिसमें क्या कह रहा है? कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? क्या कच्चा लोहा है वो, ढलवां लोहा है, पिटवां लोहा है या इस्पात है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पिटवां लोहा हो जाएगा। क्या होगा? पिटवां लोहा। ठीक है, ये ऐसा लोहा है जिसके अंदर कार्बन का मात्रा कम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोगैस और CNG दोनों का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस, क्या कह रहा है? बायोगैस है ना, बायोगैस और CNG दोनों का मुख्य घटक क्या है? क्या वो प्रोपेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है या हाइड्रोजन सल्फाइड है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मीथेन हो जाएगा। क्या होगा? मीथेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन परत के क्षरण, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार माना जाता है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड माना जाता है जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत का क्षरण करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बात कर रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस यौगिक को गर्म करके किया जाता है? क्या वो चूना पत्थर को गर्म करके किया जाता है, जिप्सम को, बॉक्साइट को या फिर डोलोमाइट को? किसको गर्म करके किया जाता है? किसको गर्म करके किया जाता है? याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम को जब हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, जिप्सम को हम लोग जब गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? इसमें क्या बात कर रहा है? उत्कृष्ट गैस नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
हीलियम होगा, रेडॉन होगा, आर्गन होगा या नाइट्रोजन है? नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे, नहीं है, उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? तो नाइट्रोजन ये उत्कृष्ट गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को सोखने और श्रृंखला प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किस रड का प्रयोग किया जाता है? किस रड का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? क्या वो एल्यूमिनियम के रड का इस्तेमाल किया जाता है, कैडमियम या बोरॉन के रड का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर का रड का इस्तेमाल किया जाता है, या तो फिर यूरेनियम का किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कि यहाँ पे रिएक्टर को, परमाणु रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए जो है कैडमियम रड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या काम करता है? तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक की बात कर रहा है, इसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्या वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, या फिर एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर बताएंगे इसका क्या होगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? क्या सिट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, या तो फिर एसिडिक अम्ल होता है? सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा की बात कर रहा है यहाँ पे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? क्या सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा को, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं? ठीक है, क्या बोला जाता है? तब तक इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होगा? सी ए, एक मिनट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, सॉरी एक मिनट, गलत हो गया भाई, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा? Na2CO3। फिर क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम क्लोराइड, NaCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 30। एलपीजी गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? मतलब कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है तो गंदा स्मेल करता है? आप लोगों को पता ही होगा कि कैसा स्मेल करता है एलपीजी का गैस। तो कौन सा पदार्थ इसमें मिलाया जाता है? क्या उसके अंदर इथाइल मरकप्टैन मिलाया जाता है, क्या उसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट मिलाया जाता है, क्या उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाया जाता है, या फ्रिजियन मिलाया जाता है? फ्रिजीन मिलाया जाता है। ठीक है, फॉस्जीन मतलब। तो इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकप्टैन मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 31। जब सांद्र HNO3, जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? फास्फोरस की बात कर रहा है ना? फास्फोरस की बात कर रहा है। इसके साथ अभिक्रिया यदि कर लेगा तो ये क्या बनाएगा? क्या वो फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, या नन ऑफ दिस? सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। पानी का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस एनोड पर प्राप्त होती है? एनोड की बात कर रहा है। एनोड पे क्या ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन या क्लोरीन? एनोड पर कौन सी गैस मिलता है?
विद्युत अवघटन पे, विद्युत अवघटन कराने पे जो है, विद्युत अवघटन कराने पे क्या होगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एनोड है, ये क्या है? एनोड। और ये क्या है? कैथोड। ये क्या है? कैथोड है। तो बात करना है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या मिलेगा? H2O को जब हम लोग तोड़ते हैं तो किस में आता है? H प्लस, और प्लस किस में आता है? OH माइनस में आता है, ठीक है, OH माइनस में आता है। तो बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो एनोड है, एनोड पे बात कर रहा था ना, कि एनोड पे क्या मिलेगा? एनोड पे ये तो ऑलरेडी प्लस है ना, ये प्लस है, तो प्लस वाला तो इस पे मिलेगा नहीं, ठीक है। H प्लस, अब प्लस H प्लस ये क्या बना लेगा? H2 यहाँ बना लेगा, और यहाँ पे फिर OH और प्लस क्या होगा? ये दोनों मिल करके क्या बना लेगा? O प्लस H2O फिर से बना लेगा, और O प्लस O क्या बनाएगा? O2। और O2 कहाँ पे आएगा? O2 कहाँ पे आएगा? एनोड पे या कैथोड पे? तो याद रखिएगा, O2 कहाँ पे आएगा? एनोड पे, एनोड पे आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 33। Fe2O3 प्लस Al, तो क्या बन रहा है? Al2O3 प्लस Fe बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में किस प्रकार की, मतलब ये जो अभिक्रिया हो रहा है किस प्रकार की है? क्या रेडॉक्स है? अभिक्रिया पहचानना है, क्या वो रेडॉक्स है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, न्यूट्रलाइजेशन है, या प्रिसिपिटेशन है? कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? रेडॉक्स हो जाएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीकरण, यानी इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? और यहाँ पे क्या हो रहा है? तो जिसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, बताए थे, पिछला क्लास देखे होंगे तो, ठीक है, वहां पे समझ आ गया होगा, नहीं यदि देखें तो देख लीजिए जा करके, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। पहली बात तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। और रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ O2, ये क्या हो जाएगा? तो रिडक्शन हो जाता है। तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ पहले था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन हट चुका है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है, और अवकारक दोनों हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडॉक्स। दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स, जब दोनों साथ में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमोनिया का रंगहीन गैस किस गंध के साथ होती है? अमोनिया पहली बात तो रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन किस गंध, मतलब कैसा गंध होता है? क्या उसके अंदर पंजेंट, पंजेंट स्मेल होता है, स्वीट स्मेल होता है, नो स्मेल, मतलब कोई भी स्मेल नहीं होता है, और अगला है रॉटन एग स्मेल। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉटन एग स्मेल इसके अंदर होता है, ठीक है, अमोनिया में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। NaCl का बिल NaCl का विलयन विद्युत का अच्छा चालक क्यों होता है? NaCl की बात कर रहा है, जब वो NaCl का, NaCl का जब विद्युत ये किया जाएगा, ठीक है, चाहे तो इसका जलीय विलयन बनाया जाएगा या तो मोल्टन फॉर्म में किया जाएगा, इसको पिघलाया जाएगा, तो यदि तो क्या किस में टूट जाएगा? ये आयंस में टूट जाएगा, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाएगा। और कहा जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे अच्छा चालक क्यों होता है? तो अच्छा चालक क्या प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, ठीक है,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, यानी लिख सकते हो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है। प्रेजेंस ऑफ फ्री सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, आयंस है यहाँ पे, एक मिनट। मुक्त आयन होता है, मुक्त आयन होता है इसके अंदर, या इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इसके अंदर, या नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, क्या होगा, यानी जो बॉन्ड बनाता है वो साझेदारी वाला बनाता है, साझेदारी बंधन बनाता है, या मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, या मुक्त आयन होता है। तो ये बात करें इसमें, तो ये क्या है, यहाँ पे आयन ही तो है, Na+ और Cl- क्या आयन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस होता है इसमें, मुक्त आयन इसमें प्रेजेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल क्यों कहा जाता है? क्या इसका प्रयोग, कह रहा है यूज इन मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, क्या इसका प्रयोग इंडस्ट्रीज वगैरह में किया जाता है? बी नंबर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, ठीक है, या फिर क्या कह रहा है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, या तो फिर ऑल ऑफ एबव। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? तापमान है क्या, तापमान है, दाब है, द्रव्यमान है, या रंग है? सही इसका आंसर क्या होगा, सही इसका आंसर क्या होगा, कौन सा जो कि दर को क्या करे, यहाँ पे अभिक्रिया दर को प्रभावित करता हुआ कौन सा कारक, तापमान, द्रव्यमान, दाब और रंग, क्या होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तापमान, क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। ठीक है, अरे सही आंसर क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रासायनिक संतुलन की स्थिति में क्या होता है? अभिक्रिया दर रुक जाती है, उत्पाद बनना बंद हो जाता है, अग्रामी और प्रतिगामी दर समान होती है, केवल अग्रामी अभिक्रिया होती है। रासायनिक संतुलन की स्थिति में क्या होता है, क्या होता है, तो क्या होगा, अग्रामी और प्रतिगामी दर क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गैल्वेनिक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन करता है? गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा है, ऑक्सीडेशन कौन सा करता है? क्या वो एनोड करता है, कैथोड करता है, दोनों करता है, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताएंगे? तो कहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है, एनोड पे होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु कर्म में फोर्थ फ्लोटेशन विधि करके, विधि करके लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, फोर्थ फ्लोटेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फोर्थ फ्लोटेशन की बात कर रहा है। कहाँ पे किया जाता है, सल्फाइड एस्क में किया जाता है, ऑक्साइड एस्क में किया जाता है, कार्बोनेट एस्क में किया जाता है, या तो फिर हाइड्रोक्साइड एस्क में किया जाता है। कहाँ पे करते हैं फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन कहाँ पे करते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सल्फाइड एस्क, क्या हो जाएगा, सल्फाइड एस्क में किया जाता है फोर्थ फ्लोटेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, किस प्रक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फिर दिया हुआ है तटस्थीकरण और विस्थापन। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, तो किसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, क्या कह रहा है, अवशोषित,
अवशोषित की बात कर रहा है, उत्सर्जित नहीं, अवशोषित की बात कर रहा है, एब्जॉर्ब की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक। क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा यौगिक एक कीटाणुनाशक के रूप में होता है? फिनॉल है, फिनॉल, एथेनॉल, एसीटोन या बेंजीन? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या इसको सॉफिनिफिकेशन कहते हैं, स्टरीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं, या तो फिर न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉफिनिफिकेशन। क्या हो जाएगा, सॉफिनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। 43, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिसका प्रयोग ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप में किया जाता है? कार्बन प्लेटिनियम है क्या, फिर इरिडियम जर्मेनियम है, टंगस्टन प्लेटिनम है, या सिलिकॉन जर्मेनियम है? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, तो सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर उद्योग में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका उपयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? स्याही और जंग कह रहा है, स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? क्या उसका प्रयोग इथर इथर का प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल का, मिट्टी का तेल, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सही इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्याही, कपड़े में यदि स्याही का दाग लग जाए या जंग लग जाए तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? क्लोराइड को बनने से रोकना। क्या कह रहा है, क्लोराइड को बनने से रोकना, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है, फिर क्या यहाँ पे दिया हुआ है, मिश्रण को अस्थायी करना, क्लोराइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण रोकना? सही आंसर क्या होगा इसका, 46 नंबर का। तो 46 नंबर का क्या हो जाएगा, क्लोराइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि किसी व्यापक यदि किसी व्यक्ति की बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां, क्या कह रहा है, गोलियां नहीं निकाली जाती है तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? क्या लोहा के कारण फैल जाता है क्या, आर्सेनिक के कारण, पारा के कारण, या सीसा के कारण? सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सीसा के कारण उसके बॉडी में पूरा क्या फैल जाएगा, जहर फैल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्ति अवस्था में, मतलब मुक्त अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु है, क्या वो चांदी है, सोडियम है, तांबा है, या स्वर्ण है? यानी स्वर्ण मतलब सोना, सोना की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सोना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है वो कौन सा होगा, यहाँ पे स्वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर, क्या कह रहा है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसी पदार्थ उत्पन्न होती है, यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है, या अपक्षेपण अभिक्रिया है? सही आंसर क्या होगा, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर क्या होगा इसमें,
दही जैसी पदार्थ उत्पन्न हो जाती है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपक्षेपण हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, अपक्षेपण। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ये है 50 नंबर। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच, क्या कह रहा है, प्रबल की बात कर रहा है ना, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने अम्ल के लवण जो होगा वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा पीएच मान, 7 से कम होगा, 10 और 14 के बीच होगा, या 7 से कम होगा। तो क्या होगा, 7 से कम क्या होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से कम क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक क्या होगा, तो क्षारीय हो जाएगा। क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय। और ये दोनों तो क्षारीय है ही, तो क्या होगा यहाँ पे, सही आंसर क्या होगा। तो बात कर रहा है यहाँ पे क्या चीज, प्रबल अम्ल की बात कर रहा है। प्रबल जब भी अम्ल रहेगा तो वो अम्लीय क्षार बनता है, अम्लीय लवण बनता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 से कम रहने के बाद क्या बनता है, अम्लीय बनता है लवण। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हुआ। और इसका कितना कितना मार्क्स आया है यहाँ पे जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यदि इसका नोट्स चाहिए तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लो और नोट्स आप वहाँ से ले सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।